इन चीज़ों को सब लोग जानते हैं पर इनको कोई यूज़ नहीं करता। कॉस्ट कम पड़ी और जब हम ये पानी किसान को देंगे, अब किसान को फ्री में तो हम सप्लाई करने सिस्टम एंड नाउ अभिषेक विल शो द प्रोसीड्यूर। इसमें सर हम लोग दिखाए हैं कि सर हार्ट में सर कैसे। So the next process is bleed tank in which like stones and खास करके बिहार में तो नहीं के बराबर। in first we can absorb by this using this solar. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान सुनिएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विज्ञान प्रयोग और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। एक बात बता रहे हैं, कल हम गए थे सत्यम वेब, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं वहाँ पर हम गए तो देखे बहुत ऐसा बात हमको वहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे रियल साइंस को समझते हैं, फील करते हैं और साइंस डे के अवसर पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, जिसमें ऐसा प्रोजेक्ट था जो हम लोग केवल पढ़ते हैं, केवल लिख के कॉपी में रखे हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा हम देखें कि वे लोग करके दिखाए थे। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि हम लोग थर्मल एनर्जी जानते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ऊष्मा से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा सकता है। तो हम देखें कि वहाँ पर ऐसे बच्चे थे जो प्रैक्टिकल करके दिखाए कि कागज़ जला के, आपको वीडियो में आगे देखने मिले, कागज़ जला करके उससे इलेक्ट्रिक उत्पन्न किए, यानी कि मोटर चला, उनका इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हुआ। और भी बहुत कुछ देखे कि जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पंप करता है, रक्त को मतलब ब्लड को प्यूरिफाई करता है किस टाइप से, सब हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, हम लोग जानते हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है, आपसे खास करके बात कर रहे हैं, हम जानते हैं इसके ऐसा होता है, लेकिन हम लोग कुछ करते नहीं है। हम ही अगर अपना बात बोले तो हम अभी तक 12th पास करके 11th 12th हुआ 2 साल, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं किए। और शायद आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल साइंस को फील करके पढ़े, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं साइंस में, नहीं तो फिर साइंस पढ़ के फिर छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस मेरा कहने का मकसद यही है, सर लोग से भी कहने का मेरा मकसद एक मतलब आग्रह टाइप का है कि आप लोग सुपर 31 जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए, तो हम बिहार बोर्ड को जो भी बच्चे हैं, इनको आप भी एक तरह से एक और कुछ ऐसा लागू कीजिए अपने क्लासरूम में कि उनसे भी प्रोजेक्ट बनवाइए, आप उनको भी इस टाइप के प्रैक्टिकल एंड साइंस को समझाने में थोड़ा और भी आप लोग ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और जो स्टूडेंट है आप भी थोड़ा जागिए, क्योंकि एक्चुअल साइंस जो हम लोग कॉपी में लिख कर छोड़ देते हैं वो नहीं होता है। तो चलिए फिलहाल आगे वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज है 28 फरवरी और आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अभी हम लोग हैं सराय स्थित सत्यम वेब के ब्रांच पर, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं साइंस एग्जीबिशन, साइंस प्रदर्शनी। साइंस डे के उपलक्ष्य पर बच्चों को जागरूक करने के लिए, साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सत्यम वेब +2 स्कूल द्वारा साइंस प्रदर्शनी का, विज्ञान प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है। तो अभी है हम सराय सत्यम वेब ब्रांच पर। अभी हम लोग को जाना है मनाली स्थित भवन पीर बाबा चौक कहा जाता है, और वहाँ पर भी सत्यम वेब +2 स्कूल है, तो वहाँ पर ही ये आयोजन होने वाला है। तो हम लोग अभी है राकेश सर के घर पे, यहाँ से कुछ देर बाद अब हम लोग जाएंगे मनाली चौक पर, जहाँ पर साइंस प्रदर्शनी लगाया गया है। तो वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और बच्चे क्या क्या प्रोजेक्ट साइंस में बनाए हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं सत्यम वेब +2 स्कूल। यहाँ बच्चों के द्वारा साइंस में कई तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और यहाँ पर आप लोग साइंस डे के उपलक्ष्य पर बच्चे साइंस को लेकर कितना जागरूक है और साइंस को कितना समझते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आज अभी आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं और क्या क्या बनाए हैं, आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे उनका विचार कि उसके माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से वे क्या दिखाना चाहते हैं। चलिए। शिवानी कुमारी। My name is Rishita. My name is नेहा कुमारी। My name is Arya Kashyap. पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने बनाया है, जिन लोगों ने बनाया है, उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इससे लोगों को क्या दिखाना चाह रही है ये लोग, और मुख्य रूप से इसका क्या मकसद है। तो बताइए आप सबसे पहले। इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे हम लोग बारिश के पानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। As we know, water is a resource, very precious resource, and rainwater is something which continuously gets wasted because of our illegal responsibilities.
And rainwater harvesting is a method of harvesting water by which we can conserve rainwater and use it further for our other courses. So here we are showing how we can generate electricity through conserved rainwater. Hydropower or hydroelectricity is the conversion of mechanical energy from flowing water into electrical energy. The fall and movement of water is a part of continuous natural cycle of water called water cycle. Hydroelectricity is a renewable source of energy because the water cycle is constantly renewed by the sun. When the rain occurs, the water gets stored in the roofway, and from this line, from this pipe, the water flows. As soon as the rainwater harvesting tank fills, then the water passes to the turbine. And after, when the water falls, the turbine starts to rotate, and it is in the potential energy, and the potential energy gets converted into mechanical energy, and the mechanical energy gets stored in the batteries, which helps to convert it into electrical energy, through which it can pass to the houses, and it can use also for the household equipments. तो चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को देखकर तो ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं कर रहा है क्या है, लेकिन इन लोगों से जानेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन जी, तो वेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन पर ये प्रोजेक्ट है, तो इनसे जानेंगे कि ये इसका क्या मकसद है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। माय नेम इज़ प्रियांशु कुमारी। माय नेम इज़ पीयूष कुमार। ये मतलब बर्बाद पानी, मतलब जो वेस्ट पानी होता है, गंदा पानी, उसको फिल्ट्रेट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में है। तो प्रोसेस क्या है, किस किस तरह से फिल्ट्रेट किया जा सकता है? सबसे पहले वाटर पंप से हम लोग गंदा पानी को इस सेडिमेंट्स वाले में डालेंगे। पानी इसके थ्रू होके इसमें जा रहा है, उसके बाद फिर लार्जर सेडिमेंट्स इसमें फिल्ट्रेट होंगे, जिसके बाद ये स्मॉलर वाले में जाएगा। इसके बाद ये पानी इसमें पास होगा और इसमें सेडिमेंट्स जमा होंगे। उसके बाद ये इसके थ्रू होके फ़िल्टर होगा, जिसमें ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ फाइन हो जाएंगे और ये आगे बढ़ वाटर में प्योर वाटर निकलेगा। ये अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो है जो फुल नेचुरल रिसोर्सेज पर है, कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह हम लोग बचा सकते हैं। तो चलिए अब इन लोग से जानेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये लोग क्या दिखाना चाहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले बताइए आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम सानिया शाहीन। It's me Anvi Shah. माय नेम इज़ जिविशा। एंड माई सेल्फ सिद्धांत कुमार। माई सेल्फ नमन कुमार। एंड एक एक करके आप सबसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोग क्या दिखाएंगे। It's all about solar energy. We can use as it working on street light. It is eco-friendly energy, reduces your energy bill. Here it gives 20 years of guarantee, and it can provide infinite energy. This is a hydroelectricity by which when water flow, its motor behaves like a turbine. When it runs, the electricity start flow, and by which we can use energy without wasting natural resources to generate electricity. इन चीज़ों को सब लोग जानते हैं पर इनको कोई यूज़ नहीं करता। ऐसे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं बहुत इजी वे में, सबको यही बताना चाह रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको बहुत लोग जानते हैं बट यूज़ करने का कोई नहीं। तो इस ऐसे वो लोग सीख सकते हैं कि कैसे इन चीज़ों को बहुत इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत लो कॉस्ट है इसका, और अच्छा खासा प्रोग्रेस भी है इसमें। थैंक यू। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं, बहुत ही शानदार दिख रहा है। आइए थोड़ा दिखाइए इधर। लिखा है, प्रोजेक्ट का नाम है डैम वर्किंग, यानी कि डैम कैसे कार्य करता है। I am explaining here increasing water level with sewage filtration. This is sewage waste in which huge particles of rocks, dust particles, plastic and many other dust particles, microorganisms are contained, which we are using to filter. This sewage waste we take in to the receiving chamber for the filtration. This is the first process of filtration. In this receiving chamber, the sewage waste taken to here, and the receiving chamber, from receiving chamber this is taken to screaming and grift chamber. Here the net is taken to stop these big particles, plastics and branches of tree. From this screening and grit chamber, the water taken to the screaming tank, there the small particles which are settled down to the bottom are filtering
then from this screaming tank, water taken to the aeration tank. Here the fan turning and the air producing gaps, bubbles making in this tank. These bubbles can making dead of microorganisms and biomolecules. From this aeration tank, the water taken to the sedimentation tank where the scrums can be removed from the water, and from this sedimentation tanks, the water taken to the filtration chamber where water is totally filtered. But we don't know the water is filtered totally, which we can drink and use for our purposes. So we take this water to the laboratories. In this laboratory we can check the pH level of water, and the water which is useful for our household and anything which we can done in our regular days. So after we checking water in the laboratory, it is whether it is good for our health. These water taken to the household works, and in which and other things we can do with this filtered water. We can take this water to this borewell system. This borewell system make the water making to increasing water level. From this pipe we can make depth of ground. We can take pipe which we can allow the water to go downward, which can increase water level. Thank you. तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा आइए नीचे इधर दिखाइए। तो देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इन लोगों से जानेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह वर्क करेगा और कहाँ पर क्या कैसे है, इन लोगों से जानेंगे। आइए चलिए, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसका क्या मकसद है और किस तरह से कार्य करेगा। नमस्कार, मैं मिट्ठू आनंद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो इस मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाया हुआ है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है उद्योग के पानी को, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जलीय जीव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, उससे कई सारे जलीय जीव मारे जाते हैं प्रत्येक दिन। तो उस पानी को हम लोग किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 5 स्टेप लिया है फ़िल्टर करने का। तो ये स्टेप्स ये हैं कि पहले इंडस्ट्री के पानी इसमें चले जाएंगे और उसके बाद फिर जो सॉलिड वेस्ट होगा, जो कि बहुत बड़े मात्रा में होंगे, तो वो चले जाएंगे। हेलो, आई एम सुजल। मैंने और मिट्ठू ने मिल के मतलब इंडस्ट्री का वाटर कैसे प्यूरिफाई करना है, वो केमिकल यूज़ हो चाहे फिज़िकल यूज़ हो, उसको करके फर्स्टली हमने जो मतलब इंडस्ट्री का पानी आया उसमें जो सॉलिड वेस्ट था उसको हमने हटाया। उसके बाद फिर हमने केमिकल का यूज़ किया, जैसे नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है कि जितनी आयनिक लेवल तक का मैक्रोस्कोपिक लेवल बैक्टीरिया होता है वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद वो पानी यहाँ पे प्योरीफाई होके डायरेक्ट यहाँ जाते हैं। वो आप उसको इरीगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम किसल है और मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि पानी हमने प्योरीफाई कर लिया, फ़िल्टर कर लिया, सब ठीक है, मगर उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, उसके लिए हमने प्रोसेस किया। फिर सिर्फ इंडस्ट्री से ही पानी हम नहीं लेंगे, हमने रोडवेज में पाइपलाइन बिछाएं ताकि जो रेन वाटर हो उसे कलेक्ट कर सकें, जो नाले का पानी हो उसे ले सकें। और यहाँ पे बीच बीच में चेम्बर है, उसमें जो मैक्सिमम सॉलिड वेस्ट होगा, जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ही वो फ़िल्टर हो सके, ताकि हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट बहुत ही तेज़ी से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी फ़िल्टर बहुत ही कम समय में कर सकें। और इसमें हम जितने भी अपने पाइपलाइन को यूज़ करेंगे, वो जो हमारा सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट होगा उसी से इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा कॉस्ट कम पड़े। और जब हम ये पानी किसान को देंगे, अब किसान को फ्री में तो हम सप्लाई कर नहीं सकते, तो उसको कम कॉस्ट लगे, क्योंकि आधा किसान, किसी भी किसान को अपने बीज खरीदने से आधा पैसा पानी में लगता है, तो वो कॉस्ट हम इससे कम करेंगे। और इससे और एक चीज़, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अब कोई नया इंडस्ट्री बन रहा है, वहाँ पे वॉल्स को पानी देने में यूज़ होता है, वहाँ से वो पानी वेस्ट होगा, तो हम उसको, वो जो क्या कहते हैं अपना वो पंप लगाएगा, वो नहीं, उसको हम ऐसा सप्लाई करेंगे कि वो हमारा ही पानी ले, ताकि वहाँ जो पानी वेस्ट हो उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकें। इससे क्या होगा,
आज तो पानी अभी पास है हमारे पास अभी, एक समय आ सकता है पानी की कमी हो, तो प्रोसेस ज़्यादा हो और पानी की कमी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने ये सेटअप किया। पाइपलाइन सिस्टम हमने पूरे शहर में बिछाएगा। डैम का पानी, ज़्यादातर पानी डैम का हो सकता है किसी कारणवश इधर उधर जाए, मगर उसको हमने पाइपलाइन के द्वारा सारा इरिगेशन में लाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी, क्या किसान को पानी ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसका फसल बहुत ही अच्छा हो सकेगा। हमारे जैसे उन्नति करेगा। हेलो, मेरा नाम हुआ ऋतिक और मैं यह बताना चाहता हूँ, मैंने सोलर प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कारण। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु है। हमारे इस मॉडल में हमने पाइपलाइन का यूज़ किया है, जो कि अभी तक ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, और बाकी तो इन लोगों ने बता ही दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया आप लोग का प्रोजेक्ट है और बहुत बढ़िया विचार आप लोग रखते हैं, और ऐसा अगर आप लोग ऐसे ही अगर पढ़ते रहेंगे, एजुकेशन लेते रहेंगे तो बहुत आगे आप लोग जाएंगे। थैंक यू आप लोग का। थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे विनोद भी है, इसको दिखा सकते हैं आप लोग। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अधिकतर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रो यानी कि वाटर से संबंधित सारा प्रोजेक्ट है। तो आइए ये प्रोजेक्ट के बारे में इन लोग से जानेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग बिजली के खंभे देखते हैं बड़े बड़े, वहीं पर यहाँ ये लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या मकसद है, क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। हेलो, माई सेल्फ इज़ प्रणव कुमार। बेसिकली हम लोग ये डैम बनाए हैं जिससे कि हम लोग पानी स्टोर कर किया हुआ जाता है पहाड़ में, और समय आने पे जब खोला जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगा और ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के यहाँ पावर हाउस में स्टोर किए जाएंगे, जो सप्लाई करके पूरे सिटी और विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाया जाएगा, जिसका कॉस्ट भी कम होगा। कोयले की बिजली से हम लोग जानते हैं बहुत सारा पोल्यूशन होता है, इसमें ना ही पोल्यूशन होता है और कॉस्ट भी कम लगता है, जिससे कि बहुत सारा किसान को भी फ़ायदा होगा और इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहेगा। इसलिए ये बेसिकली हम दिखाना चाह रहे हैं क्या कि जगह जगह पे जहाँ पे डैम्प लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ये यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। और अभी तक ये पूरा वर्ल्ड में 16% यूज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। खास करके बिहार में तो नहीं कर। हाँ, बिहार में तो नहीं के बराबर। यही दिखाना चाह रहे हैं क्या ऐसा जगह पे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उसका कॉस्ट कम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। थैंक यू। माई सेल्फ प्रिंस कुमार सिंह। ये हमारे प्रोजेक्ट है जिनके जो अधिकतर तो हम मेरे भाई बता चुके हैं कि जो बिहार में बहुत कम यूज होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि आगे चल के इसका यूज बिहार में ज़्यादा हो। उसके कारण जो किसान हो या विलेज हो, इस समय इलेक्ट्रिक का जो खर्च जो बेसी बढ़ता है उसको कम किया जाए, इसीलिए इस टाइप का प्रोजेक्ट का यूज किया जाए। यही हमारे कहने का मान। वाकई आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट बना करके अपने ज्ञान को और इम्प्रूव करते हैं। जी, तो थैंक यू आप लोगों का। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो है सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम, यानी सोलर पावर से इरिगेशन कैसे किया सकता है, इसी के ऊपर बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो चलिए इन लोगों से जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह आप लोग बनाए हैं, क्या इसे समझाना चाहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, और एक एक करके सबसे जानना चाहेंगे। Hi, my name is Sania Kareem. Hi, I am Shruti. My name is Muskan. Myself Raj Lakshmi. Good afternoon. We made this project on solar drip irrigation. In this process, electricity generated by solar plate and used to operate pump for the abstraction, lifting or distribution of irrigation water. In first, we can absorb by this using this solar plate. We can absorb the sunlight, and by absorbing this sunlight, we can produce the electricity. By producing electricity, we can use this electricity for the working of these pumps, and by using these pumps, we can absorb the groundwater or the lake waters, and this water stores in a tanks, and these tanks, and by using these waters, we can irrigate any fields or gardens and many other purpose. चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का मोस्ट लगभग हमको लगता है सारा प्रोजेक्ट वाटर पर, ये वाटर बेस्ड ही है। तो आइए आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाते हैं,
जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो चलिए, जो आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर गिर रहा है, प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर है, दिखाइए आप लोग। तो चलिए अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या क्या प्रोसेस है और इसको किस तरह ये वर्क करता है और इसके माध्यम से हम लोगों को, पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहती है। तो सबसे जानना चाहिए आपको। Good afternoon, I am Shreya. Good afternoon, I am Kumari Mili. Good afternoon, I am Chani Kashyap. Good afternoon, I am Khushi Kumari. We made a project on wastewater treatment in which from wastewater from industry go to the lake and into the bar screen. And the next process is bar screen, in which large object like plastics and rags get filtered. And so the next process is grid tank, in which like stones and sands are get filtered and move to the next process. Now I am telling you, this is sitting tank. It is also called the sedimentation tank. It is a large tank in which water is flow very slowly in order to remove small particles from water. And next one is agitation tank. In this process, air is added into the water to increase microbial growth. And next one is Khushi. दिस प्रोसेस इज़ क्लोरीन। इस प्रोसेस में पानी को ऐड करते हैं जर्म्स को मारने के लिए। And next one is a storage tank. We purify all waters and store in this tank. And storage tank is go to the home and village that can used by the people of the village. We can purify. We can store impurified waters by the industry, and we purify waters and travel purified waters from the safety of peoples. अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज का अंतिम प्रोजेक्ट। इधर कुछ बायोलॉजी का ये प्रोजेक्ट दिख रहा है और यहाँ जो है, तो आइए इन लोगों से जानेंगे कि ये भी कुछ इलेक्ट्रिक वेस्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इन लोगों से जानेंगे कि वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोग क्या दिखाना चाहें और इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह वर्क करता है। तनिष सिंह, माय नेम इज myself Abhishek Anand. Good afternoon, my name is Mohammad Akib. जी, तो अब आप उससे जानना चाहेंगे कि इस आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है और किस तरह से वर्क करता है। So basically our project is about the waste products, and due to the burning of waste products, we produce electricity through solar panel. It gets heated and it transfers the energy to the circuit, and then it charges our battery, and then the electricity which stores in the battery gets to the fan and to the whole system. And now Abhishek will show the procedure. It taking the heat energy from the solar panel. The project is about the waste products. We burn the waste product in this, and the heat energy get transferred to the solar panels, and there is thermoelectric current, and then it transferred to the circuit, and then the batteries get recharged, and then through batteries the motor works and the light get turned on. And we have our second project there. It's about the functioning of the heart, how the oxygenated and deoxygenated blood flows through our body, and it will explain by Akib. गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ आकिब। सर, इसमें सर हम लोग दिखाए हैं कि सर हार्ट में सर कैसे ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है और कैसे सर पूरा बॉडी में यानी कि ब्लड जो है सर वो ट्रांसफ़र होता है। सर सबसे पहले सर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सर सबसे पहले बॉडी से सर यानी कि ब्लड सर वेना कावा में इंटर होगा। उसके बाद सर सबसे पहले सर राइट एट्रियम में सर ब्लड जाएगा, और सर ये राइट एट्रियम का काम है सर ये सर एसियन और एवियन की मदद से सर ये राइट वेंट्रिकल में सर ब्लड जाएगा।
सर राइट वेंट्रिकल में अभी भी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है। ये सर ये राइट वेंट्रिकल से सर ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के मदद से सर ये लंग्स में पहुँचा देगा। सर ये लंग्स ब्लड सर ऑक्सीडेंट करेगा एल्वुलाई की मदद से सर। फिर सर यहाँ पे लंग्स फिर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से सर ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम का काम है सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में सर ब्लड को यानी कि ट्रांसफ़र कर देगा। ये सर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सर ये प्रिलिमिनरी वेंस की मदद से सर पूरा बॉडी में सर यानी कि ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा सर। ये वर्किंग भी करता है सर। देख सबसे पहले सर ये ब्लड सर यहाँ डीऑक्सीडेंट ब्लड सर आएगा। सबसे पहले सर डीऑक्सीडेंट ब्लड आ गया सर, लंग्स में चला गया। उसके बाद सर ये ऑक्सीडेंटेड लंग्स में ऑक्सीडेंटेड होगा। उसके बाद सर ये ऑक्सीडेंटेड ब्लड सर जाएगा अब लंग्स में। ये सर बस इसका यही हम समझाने की कोशिश किए सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोगों का। तो चलिए, अभी तक हमको सबसे ज़बरदस्त लगा इन लोगों का कि लोग हीट से थर्मल पावर से एनर्जी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बना दिए। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको आपका भी वो जो बायोलॉजी का जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोजेक्ट है वही बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।